जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर #3, क्योंकि यह गद्यांश नंबर 3 है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर रिजल्ट बने, अर्थात 95, 96, 97% तक रिजल्ट बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से अभी जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है, गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। गद्यांश 10 नंबर का होगा। गद्यांश देकर इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं, ये सब मैं आपको बताते चला रहा हूँ। देखिए, इसके पहले मैंने 2 गद्यांश आपको बता दिए और टोटल मैं 6 गद्यांश आपको बताने वाला हूँ। यदि आप 6 गद्यांशों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का समझिए। क्योंकि देखिए, यूपी में 75 जिले हैं, पेपर अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। सभी जिलों में अलग अलग तरीके से पेपर बनता है। ठीक है, तो अब आपका पेपर कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि एक ही आपके फंस जाएगा। इसलिए मैं 6 बता रहा हूँ। 6 आप तैयार कर लीजिए, 6 में से एक आपका फंस जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, गद्यांश से होगा। गद्यांश में 2 गद्यांश आपसे पूछेगा, जिसमें आंसर सिर्फ आपको एक ही का देना होता है। ठीक है, और मैं आपको समझाता चला रहा हूँ। अगर गद्यांश आपके सामने आता है, आपसे पूछा जाता है क्या, पूछा जाएगा ही, तो किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। ठीक है, देखिए, इसके पहले जो मैंने गद्यांश कराए वो थोड़ा हट के थे। ये तीसरा जो गद्यांश है वो थोड़ा हट के है, इसको समझना भी जरूरी है। और हाँ, नोटबुक में जरूर लिखते चलिए अपने जो मैं बता रहा हूँ, आंसर करा रहा हूँ, लिखते चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब नहीं लिखोगे तो ये आपकी गलती है। ठीक है, देखिए, गद्यांश हमारा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, ठीक है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामर्थ्य सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो देखिए, अब यहाँ से रेखांकित किया गया, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर चली थी या पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो कुछ इस तरीके से ये आपका गद्यांश है। अब गद्यांश जैसे यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट करे। अब यहाँ से यहाँ तक पूछ सकता है, या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। तो अंडरलाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन जो बनता है वो रेखांकित अंश की व्याख्या से बनता है, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया रहता है, रेखांकित किया रहता है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। अब गद्यांश में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जो क्वेश्चन इस गद्यांश से बन सकता था मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब गद्यांश में क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा था। पहला बन रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक तो हर बार ये तो अनिवार्य है, और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि किसी भी गद्य से पूछा जाएगा तो ये 2 क्वेश्चन तो उसमें रहेगा ही रहेगा। एक रेखांकित अंश की व्याख्या और एक पाठ और लेखक का नाम। पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ। ठीक है, संदर्भ आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आपको देना है। देखिए, पाठ, देखिए, मैंने आपको पहले 2 गद्यांश में बताया था कि जो गद्यांश लिखने का तरीका है मैंने आपको बता दिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित तथा अब लेखक और चैप्टर यानी पाठ का नाम बदलेगा, बाकी लिखने का जो टाइटल है संदर्भ यही रहेगा। ये समझ लीजिए आपका क्या है, संदर्भ है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में, क्योंकि हिंदी से गद्य भाग में संकलित था, ये किस पाठ से लिया गया याद रखिएगा। अब ट्रिक मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अशोक का वृक्ष अगर स्टार्ट होता है, वृक्षों से रिलेटेड बात की जाती है, तो इसके लेखक क्या हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है लेखक, कौन कवि हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ लिखने का तरीका पूरा हूबहू ऐसे रहेगा। अगर किसी दूसरी पाठ से गद्यांश पूछा गया है तो आपको लेखक का नाम और चैप्टर का नाम, यहाँ पे पाठ का नाम बदलना होगा, बाकी संदर्भ लिखने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या
कीजिए। तो रेखांकित कहाँ तक किया गया है उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। तो रेखांकित यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर समाप्त की गई है। तो चलिए इसकी हम क्या करेंगे अब यहाँ पर व्याख्या कुछ इस तरीके से मैंने कर रखा है, यहाँ पे इसका आंसर लिख रखा है। तो सेम इसी तरीके से आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अशोक का वृक्ष सदैव से उसी सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जा रहा। देखिए यहाँ पे जो मैं पूरा करा रहा हूँ, पूरा का यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे पूरे गद्यांश का मैं यहाँ पे व्याख्या करा दे रहा हूँ। अब तोड़ मरोड़ के जहाँ से जो पूछा गया है वहाँ पर आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा गद्य रेखांकित नहीं पूछेगा, छोटा ही पूछेगा। अशोक का वृक्ष सदैव से उसी सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रहती है। यह वृक्ष जिस सामंत वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है वह सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहता है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है, मगर आज का समय बदल गया है। साधारण जन अब अपने अधिकारियों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की वह बादशाहत अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मनमोहक जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। तो ये रहा पूर्ण रूप से व्याख्या। लेकिन एक तरीका मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, इसका आप लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं ट्रिक। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे ये रेखांकित है, इसकी व्याख्या करने का एक ही ट्रिक है। अगर आपको नहीं आता है तो करना क्या है, जैसे जो साधारण प्रजा मतलब जनता, साधारण मतलब सामान्य, इनको थोड़ा इनका वर्ड ही बदल देना है। जो साधारण जनता, ठीक है, यानी सामान्य जनता के परिश्रम हो, यानी मेहनत कठिनाइयों, परिश्रम मतलब वर्क करेंगे, हार्ड वर्क मेहनत करेंगे, तो उसी को बदलना है। वर्डों का ही खेल है, इनको थोड़ा सा बदल देना है, ठीक है, अपनी भाषा में लिख देना है। पर पली थी यानी पालन पोषण हुआ था, चल रही थी, पली मतलब उसी पर चली थी, उसके रक्त संचार, रक्त मतलब खून, संसार कणों को खाकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ रक्त संचार कणों को, रक्त संचार है, संसार नहीं, संचार है यहाँ पे, रक्त संचार का मतलब बहाव, जो रक्त का बहाव कणों को खाकर बड़ी हुई थी। जो रक्त में कण होते हैं, छोटे से बहाव के कण होते हैं, वो खाकर क्या हुई है, जन की प्रजा परिश्रमों से वो बड़ी हुई, पसीना बहाकर वो बड़े हुए, वो सामंत उखड़ गए हैं, ठीक है। अब उसे इसी तरीके से इसको आप क्या करिए, लिख देना, यही हो जाएगा उसका रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 2 नंबर तो आपको गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखकर मिल जाएगा, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा है, तीसरे का क्वेश्चन है सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक कौन है। अब यहाँ पे हम खोजेंगे सामंत सभ्यता। देखिए यहाँ बोला है सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक का ही प्रतीक है। देखिए यहाँ बोला है। अब आंसर हम देंगे, आंसर क्या होगा तीसरे का होगा लाखों करोड़ों की चौथा है, तीसरा का आंसर बताना था मुझे। तीसरा है सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? अशोक का वृक्ष, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हो गया अशोक का वृक्ष, जितना भी मनोहर, जितना यहाँ बोला है, और यहाँ बोला सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का भी प्रतीक है। तो कौन है? अशोक का वृक्ष है, ठीक है। अब हम चौथा आंसर देखेंगे, तीसरा हो गया, चौथा देखिए। चौथे में बोला है लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले इसमें बोला गया है कि कौन समृद्ध हुई थी, कौन नहीं। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिया है चौथे का, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। अब हम देखिए यहाँ पे देखिए सामंत सभ्यता की परिकृष्ट या सामंत सभ्यता ही क्या हुई थी? लाखों लोगों के परिश्रम से समृद्ध हुई थी। तो ये चौथे का आंसर आप कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? लिख लीजिए अपने नोटबुक में इसको। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो पांचवें का आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
आज वह सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। स्थिति क्या हो गई इसकी? समाप्त हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अशोक का वृक्ष यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात, लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष उसी सामंती व्यवस्था का परिकृष्ट रुचि का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है? तो ये रुचि का प्रतीक है, जो सदियों से साधारण धर्म के वर्ग लोगों का शोषण करती रही है। इतना इतना लिखने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। किसका प्रतीक है? तो ये रुचि का प्रतीक है। सीधी सीधी भाषा में आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ बोला है जो अशोक का वृक्ष है वो रुचि का प्रतीक है। ठीक है, तो आप सीधा एक छोटा सा आंसर आप कर सकते हैं। किसका प्रतीक है? रुचि का प्रतीक है। इतना लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लिख दीजिए, अशोक का वृक्ष जो है लेखक के अनुसार वो रुचि का प्रतीक है। ठीक है, अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन उखड़ और दृढ़ गया है? तो कौन उखड़ और दृढ़ गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा ऐसी शोषण व्यवस्था पर आधारित समाज भी अब ढह गए हैं। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7वें का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से गद्यांश का पूरा मैंने यहाँ पे आंसर करा दिया है। ये रहा आपका गद्यांश। अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा और इस गद्यांशों का प्रश्न और आंसर अपने से करने का प्रयास करिए, छांट छांट के करने का इसमें से प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने कराया है वो तो लिख लीजिए, लेकिन कुछ अपने से छांट के आंसर लिखने का प्रयास करिए। तो ये हो गया 10 नंबर का आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये तैयार कर लिए होंगे, 10 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे जब मिलेंगे तो चौथे गद्यांश के साथ मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो कर दिया करिए भैया, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जब आप लिख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही लिखने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सोचो मैं खोजता हूँ, पूरा आंसर बनाता हूँ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, वही सब चीज़ें बताता हूँ, तो मुझे कितना समय लगता होगा। तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी जुड़ जाएं और घर बैठे बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट गद्यांश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।